देखिए, बजट सेशन में हमारी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का कुछ ना कुछ ध्यान रखा और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो भी सवाल हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने पूछे, हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने उनका सही उत्तर दिया। निश्चित रूप से 2-3 बिल बड़े महत्वपूर्ण हैं। विधायकों का बिल तो जैसे कि विधायक ही बढ़ा सकते हैं, संविधान के द्वारा विधानसभा में ही बढ़ सकता है, वो तो पास एक नियमित प्रक्रिया है। लेकिन जो महत्वपूर्ण 3 बिल आए उसमें हिमाचल प्रदेश की संपदा से कैसे आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ा जाए, उस दृष्टि से जो हमारा आज लैंड का बिल था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। प्रॉपर्टी में हमारा किस प्रकार हम अपना लैंड रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण बिल था। और मैंने सदन के अंदर भी जब माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे थे तो उनसे पहले मैंने ये कहा कि तकरीबन 500 से 1000 करोड़ रुपया इस वित्तीय वर्ष में हम उससे इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। दूसरा बिल, जो युवा पीढ़ी हमारी नशे में चली गई है और नशे के खिलाफ उनको हमारा जो एक जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग्स है, उसके खिलाफ हमने एक जो पिछले 3 महीने से अभियान चलाया हुआ है, उसमें जिस प्रकार कई बेल्स हो जाती है और दोबारा से वो लोग उसी कार्य में लग जाते हैं, उनके खिलाफ हमने एक बिल इस विधानसभा क्षेत्र में लाया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का बिल हमने इस विधानसभा में लाया है, जिसमें मृत्यु दंड का प्रावधान किया है, 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया है। इसलिए ये बड़ा ऐतिहासिक सत्र था। इस ऐतिहासिक सत्र में जो महत्वपूर्ण बदलाव हम बिल लेकर आए हैं, जो अभी एक्ट का रूप धारण करेंगे, उसके बाद आप देखना कि जो नशे के कारोबार में जो अभी 30% की कमी आई है, आने वाले समय में इसमें बहुत अधिक कमी आएगी। और जो ये गोलीबारी की घटना हो रही है, हायर करके जो लोग लाए जा रहे हैं, इनके खिलाफ जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हमने बिल लाया है, उसमें काफ़ी बड़ी पावर दी गई है और निश्चित तौर पर पुलिस के हाथ उससे मजबूत होंगे। और जो इस प्रकार के धंधे में सम्मिलित लोग हैं, ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं, ड्रग्स में बच्चों को डाल रहे हैं, उनके खिलाफ हमारी सरकार कटिबद्ध है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और बच्चों को कैसे रिहेबिलिटेशन में लाया जाए, जो नशे में पड़े हैं, उनके लिए भी हमारी सरकार ने इस विधानसभा सत्र में एक योजना लेकर आए हैं। तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूं और सभी साथियों को भी धन्यवाद करता हूं कि आपका सहयोग पूर्ण हमें मिलता रहा है। अन्यों के में 24-25% या इससे थोड़ी ज़्यादा हुई होगी। और उसकी जो मान्यों के जो भत्ते हैं वो 9 साल से नहीं बढ़े थे। और ये भत्ते इसलिए चर्चा में आते हैं क्योंकि इसके लिए सरकार नहीं कुछ कर सकती। हम तो सरकार है, जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो विधानसभा में ही लाना पड़ता है। 9 साल के बाद ये बिल आता है। अब चीफ सेक्रेटरी साहब की पे है 3 लाख, 3.5 लाख। हमारे सेक्रेटरी DA की पे है 3,10,000। डॉक्टर है, प्रोफेसर डॉक्टर की पे है 3,20,000। और MLO की पे, हम सरकार के जो हम मंत्री है उसकी बात नहीं है, जो MLA हैं उनकी पे ना उनको उस गाड़ी मिलती है। कई लोग सोचते हैं कि जो गाड़ी मिलती है वो सरकार के द्वारा उपलब्ध हो जाती है, ऐसा नहीं है। वो लोन उठा के गाड़ी उठाते हैं, फिर उसमें जो ड्राइवर रखते हैं वो भी सरकार का नहीं होता, वो अपना उसमें अपने पैसे से जो उनको सैलरी और वेतन मिलता है उसी से देते हैं, अपने मकान का किराया उसमें से देते हैं। और हमने एक और कार्य किया है कि हमने कहा कि जब आम आदमी बिजली का बिल देता है तो आपके बिजली के भत्ते भी बंद कर दिए, उनके पानी के भत्ते भी बंद कर दिए और टेलीफोन का भत्ता भी हमने माननीयों का बंद कर दिया। तकरीबन 30,000 के उनके भत्ते बंद किए। तो अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। कई विधायकों का, सत्ता पक्ष और विपक्ष का कहना था कि हमारे को भी किसी का स्केल तो दे दो, कि हमें कम से कम सेक्रेटरी का स्केल दे दो। तो सेक्रेटरी का स्केल देते तो उनको और ज़्यादा विद्युतीय, पर संविधान में ये प्रावधान नहीं है कि हम उन्हें सेक्रेटरी का स्केल दें, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का स्केल दें या चीफ सेक्रेटरी से ऊपर का मंत्रिमंडल के सदस्य स्केल दें। इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। तो उनकी जो सैलरी है, मेरे ख्याल है कि एडिशनल सेक्रेटरी के बराबर ही होगी, एडिशनल सेक्रेटरी से ज़्यादा नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। और जो हमारे मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर सीनियर होते हैं उनसे भी कम है। अब की बार सत्र के दौरान हमने इस बात को भी देखा कि जो ब्रेक होती थी बजट सत्र में, जिसमें कमेटीज़ की जो मीटिंग्स होती थी, वो ब्रेक भी नहीं थी।
और एक सैटरडे को छोड़ करके बाकी सैटरडे वर्किंग डे के रूप में भी कंसिडर हुए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि विधानसभा के अंदर जिस भी मुद्दे पर हमको बात करनी है हम अपनी बात रखें, और हमने बात रखी। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि विधानसभा के अंदर जिन मुद्दों को लेकर के विपक्ष के हमारे सभी विधायकों ने अपनी बात रखी है, पूरे प्रदेश में लोगों ने उसकी सराहना भी की है। लोगों ने कहा कि ये मुद्दे जो है वो बहुत महत्वपूर्ण थे, चाहे वो मुद्दा जो है कानून व्यवस्था से संबंधित था, चाहे वो प्रदेश की आर्थिक स्थिति, जिस तरह से मैंने जिक्र किया, जिस भी मुद्दे को लेकर के हमने बात की वो सारे महत्वपूर्ण थे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अपनी एक सीमा होती है समय की, जितना हम चर्चा कर सकते थे, जो उपलब्ध हमारे पास समय था, जो अपॉर्चुनिटी थी, उसका हमने पूरा लाभ उठाने की कोशिश की, पूरा इस्तेमाल करने की उसका उपयोग करने की कोशिश की है। और पिछले कल भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के अंदर के अलावा विधानसभा के बाहर भी बहुत प्रभावी प्रदर्शन, जिसमें प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लोग आए थे, उनके माध्यम से भी जनहित के मुद्दों को उठाया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि विधानसभा के सत्र के दौरान जिन मुद्दों को उठाया है, उन मुद्दों को अभी भी विपक्ष जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए लोगों के बीच में जाकर के बात करने का क्रम जारी रखेगा, और सरकार ठीक काम करे, ठीक निर्णय लिए, जनहित में फैसले ले, जनहित के काम करें, इसको सुनिश्चित करने में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उस भूमिका को हम हमेशा जारी रखेंगे। आज 3 मई मुझे लगता है कि पूरे देश में ही इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो विधायकों के वेतन भत्तों का विषय, मंत्रियों का वेतन भत्तों का विषय, जो ये सभी विधानसभा में समय समय पे इंक्रीज होते रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में लगभग 9 वर्षों के बाद ये इंक्रीज थोड़ी हुई है। और लेकिन उसमें एक पक्ष ये भी मुझे लगता है कि आपको देखने की आवश्यकता है, वो पक्ष ये है कि जो टेलीफोन अलाउंस मिलता था हमको, 20,000 रुपये मिलता था, वो काट दिया गया। बिजली और पानी जो हमको मिलता था, जो रिम्बर्स होता था, वो अब विधायक अपनी जेब से भरेंगे, वो भी फैसला लिया गया। और इसके अलावा हमारी जब सरकार थी उस वक्त एक बहुत बड़ा विषय जो मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचता था, लोग उसको अच्छा नहीं मानते थे, कि विधायकों को अगर सैलरी मिलती है, सैलरी के कारण जो इनकम होती है, उस इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है, इनकम टैक्स लगता है, तो वो टैक्स सरकार क्यों दे। और ऐसी परिस्थिति में हमको भी उस वक्त लगा कि ये विषय जो है एक बहुत बड़ा एक एथिक्स से जुड़ा हुआ विषय है, और इसलिए हमने फैसला किया हिमाचल प्रदेश में कि विधायक मंत्री अपने सैलरी के में से जो टैक्स की जो है पेमेंट जो है खुद अपने आप करेंगे।